तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स इन पाइथन की। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि लूप्स क्या होते हैं। तो बेसिकली लूप्स होते हैं हमारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे टास्क को करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब जैसे एक टास्क है, उसको हमने एक से ज्यादा बार करना है। जैसे अब हमने नंबर्स को प्रिंट करना है, हम करेंगे 1 से लेके 100 तक नंबर्स को अगर हमें प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट का थोड़ी यूज करेंगे, प्रिंट 1 प्रिंट 2। ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो हमारा टाइम कितना ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास लूप्स होते हैं पाइथन में। तो गाइस इसीलिए हमारे पास लूप्स होते हैं। ठीक है, तो लूप क्या होता है? लूप एक फंक्शन होता है जो कि हमारी हेल्प करता है हमारे काम को जल्दी करने में। और ये हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमारे पास थोड़े से रिपीटेड टास्क होते हैं, उनको करने में हमारी हेल्प हो जाती है। जैसे मैंने आपको प्रिंटिंग का एग्जांपल दिया। तो अब हमारे पास पाइथन में दो लूप्स होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। तो व्हाइल लूप को हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमारे पास हमें नंबर ऑफ इटरेशंस का नहीं पता होता है। ठीक है। और फॉर लूप को हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस का पता होता है कि, तो इसलिए हमारी हेल्प हो जाती है। तो फॉर लूप की और व्हाइल लूप की अब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड में एक फाइल क्रिएट कर लेंगे loops.py के नाम से। ठीक है। तो गाइस हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और हमने एक फाइल क्रिएट कर ली है loops.py के नाम से। तो सबसे पहले हम लोग व्हाइल लूप की बात करने वाले हैं, तो हम एक कमेंट क्रिएट कर लेंगे व्हाइल लूप। तो मैं आप लोगों को एक चीज रेकमेंड करने वाला हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को बस बैठ के देखो मत। अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलो या जो भी आप एडिटर यूज करते हो वो खोलो, और उसमें loops.py के नाम से एक फाइल बना लो और मेरे साथ साथ करते रहो। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। और कहीं पर भी आपको डाउट आता है, आप सीधा नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइल लूप की। तो व्हाइल लूप मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता होता है। और दोनों लूप्स में हम ये तब तक लूप्स जो हैं वो रन होते हैं जब तक कि जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हमें 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा, सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जिसको मैं नेम दूंगा आई। अगर मैं लिखूंगा i = 0, और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा while i <5। ठीक है, प्रिंट आई। अब आप लोग आप लोग को मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अब वो क्या है कि आप लोग, चलो मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये सिर्फ जीरोस को प्रिंट करेगा, आपने सोचा होगा ये 1 2 3 4 5 को प्रिंट करेगा। तो अब जो हमारा कोड है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मैंने मिस्टेक जानबूझ के की थी, उसका ये रीजन था क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था ये कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो कई बार किसी से भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं आपको बता देता हूँ, हमें यहाँ पर लिखना था i = i+1। क्योंकि अगर हम i को प्रिंट करेंगे, i की तो ऑलरेडी जो वैल्यू है वो 0 है, वो तो 5 से हमेशा ही लेस रहेगी। तो अगर हम i = i+1 कर देंगे तो वो +1 होता रहेगा। तो जैसे 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा। अब अब जब हम रन करेंगे तो ये 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। गाइस अब मैं इसको रन करता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करेगा। ठीक है। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ से, इसने 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट कर दिया है, क्योंकि हमने इसको i = i+1 दिया था। अगर कई बार ऐसा भी होता है, हम बाद में ये चीज नोटिस करते हैं, हम इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के भी नीचे। तो ऐसे, तो भाई, तो गाइस हम लोग कई बार ऐसे भी मिस्टेक कर देते हैं कि हम लोग इसको i = i+1 को थोड़ा सा बाद में लिख देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, हमें नंबर्स तो प्रिंट कर देगा, पर
ये 1 to 5 नहीं करेगा, ये 0 से लेके 4 तक करेगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर हमें 1 से लेके 5 तक के करने हैं तो हमें इसे i इज इक्वल टू आई प्लस 1 को पहले डालना होगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर इसे लिखा हुआ था। तो ये बात थी हमारे फॉर लूप की। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करो कि हमने इसे एक ये यहाँ पर कंडीशन दे दी है, इफ या फिर वाइल i इज लेस देन 5। ठीक है, तभी ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने फॉर लूप की। तो फॉर लूप को जैसा कि मैंने कमेंट पुट करके यहाँ पर लिख दिया है, तो हम बात करते हैं कि फॉर लूप का भी, जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि इटरेशंस के बारे में, तो इटरेशन बेसिकली कुछ नहीं है। इटरेशन है सीक्वेंस कि जितनी बार हमें एक चीज को प्रिंट करना है, या प्रिंट छोड़ो, कुछ भी जो टास्क कंप्लीट करना है, जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती उसे भी हम इटरेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो बात तो सेम ही है। तो अब फॉर लूप के लिए, अब जैसे हम लोग यहाँ पर इसको जनरली लिस्ट के लिए या फिर स्ट्रिंग्स के लिए, कोई इन इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं लिखता हूँ n इज इक्वल टू, जैसे मैं एक लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ नंबर्स की, 2,6,4,3,7,8,9। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर्स की लिस्ट बना ली है, चलो 1 भी डाल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे। हम लिखेंगे फॉर आइटम्स इन एन। अब ये एन जो कि हमारी लिस्ट है, आइटम्स जो कि लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स है, जो कि नंबर्स हैं। अगर आपको लिस्ट के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी वो वीडियो देखो, लिस्ट इन पाइथन वाली, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, आपके राइट कॉर्नर में, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट आइटम्स। अब हम यहाँ पर कई बार गलती कर देते हैं, हम लिख देते हैं एन। ठीक है, हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें एन नहीं लिखना है। अगर हमने लिख दिया प्रिंट एन, तो वो तो ये लिस्ट को ही पूरा प्रिंट कर देगा बार बार। हमें ये ध्यान रखना है और हमें लिखना है प्रिंट आइटम्स। ठीक है, अब मैं इसे रन करूंगा और फिर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने लाइन वाइज सारा कुछ प्रिंट कर दिया, जैसे 2, 6, 5। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से 2, 6, 5, 4, 3, 7, 8, 9, 1। ठीक है, इसने जैसे हमने इसको एक सीरियल ऑर्डर प्रोवाइड किया था, इसने वैसे ही यहाँ पर हमें प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा फॉर लूप। अब रेंज पढ़ेंगे पहले हम, नहीं तो मैं रेंज आपको एंड में बताने वाला था, बट पहले रेंज कर लेते हैं, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। रेंज, अब रेंज का क्या फॉर्मेट होता है। रेंज को हम जनरली ऐसे लिखते हैं, जिसमें हमारी एक स्टार्ट होता है, स्टार्ट वैल्यू वैल्यू, और एक होती है हमारी स्टॉप वैल्यू। जनरली ऐसे ही होता है, सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट में है वो आता है, फिर हमारा एंड में आता है। अब जैसे एक रेंज है 0 से लेके 100 तक, या 0 से लेके 50 तक, उसमें क्या होगा, पहले 0 होगा या पहले 50 होगा, पहले 0 होगा। वो होगी इसकी स्टार्टिंग वैल्यू, फिर 50 जो है वो इसकी स्टॉपिंग वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर, यहाँ पर लिखते हैं हम फॉर आई इन रेंज। इसके लिए हमें वेरिएबल को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे फॉर आई इन रेंज। हम रेंज डिफाइन कर देते हैं 0 से लेके 10 तक, और 10 तक, और फिर हम यहाँ पर चलेंगे और हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 10। हम यहाँ पर लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, और या फिर हाँ, 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर लेंगे। तो हम अगर 0 से 9 तक प्रिंट करना है तो फिर हम इसको आई ही रहने देंगे। अगर हमें 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है तो हम आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिख लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं इफ आई इज ग्रेटर देन 5,
हम लिख देते हैं इसको पास। क्या लिख देंगे इसको? पास। ठीक है, बस। अब हम इसको सेव करेंगे और मैं इसको रन कर लेता हूँ। ओ, हमने एक मिस्टेक कर दी। हमने प्रिंट आई तो किया ही नहीं, हमें यहाँ पर प्रिंट आई भी लिखना है, नहीं तो हमें कुछ आउटपुट तो मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर प्रिंट आई लिख के अब हम इसे सेव करेंगे और अब हम इसे रन कर लेंगे। तो अब आप जैसा देख सकते हैं, इसने क्या किया, इसने 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर दिया। अब हमें क्या लग रहा था, ये 1 से लेके जैसे ही ये 5 से ग्रेटर होगा तो प्रिंट करना बंद कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूजन थी जिसको मैंने ब्रेक करने के लिए ये चीज ली। अब इफ आई इज ग्रेटर देन 5 देन पास, ये पास स्टेटमेंट हमसे कहना चाहती है कि यहाँ पर कोई कोड नहीं है एग्जीक्यूट करने को। क्या कहना चाहती है कि यहाँ पर जो भी, यहाँ पर कोई कोड है ही नहीं वैल्यूएबल जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है और हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाना है, वो ये कहती है। ठीक है, अगर हम एल्स स्टेटमेंट लिख दें यहाँ पर टैब करके, यहाँ पर लिख दें एल्स, हम यहाँ पर लिख देते हैं क्विट। अब देख, तो अब जैसे हम इसको, गाइस अब जैसे हमने इसको एल्स में क्विट दे दिया है, तो अब हम इसको रन कर लेंगे और देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। तो जैसा कि अब हम देख रहे हैं, इसने 1 प्रिंट किया। अब मैं बताऊं, वो इसने 1 क्यों प्रिंट किया? हमें लग रहा था कि ये 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करेगा, पर इसने 1 प्रिंट किया। उसका रीजन ये था, जैसे मैंने आपको पास स्टेटमेंट का बताया, पास स्टेटमेंट कहती है कि अगर आई जो है वो 5 से ग्रेटर है तो पास कर दो। मतलब कि ये आई इफ वाली जो स्टेटमेंट है इसको कंसीडर ही नहीं करती, क्योंकि यहाँ पास स्टेटमेंट है। पास का तो यही है कहना कि यहाँ पर कोई वैल्यूएबल कोड नहीं है एग्जीक्यूट करने को, तो इसलिए हम नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं। पास स्टेटमेंट की बेसिकली ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो एल्स में क्या है, क्विट है, तो उसको उसके पास क्या है प्रिंट करने को, ये वाली 2 लाइंस को ही एग्जीक्यूट करेगा। एल्स में क्विट है तो उसने क्विट कर दिया। आई इज ग्रेटर देन 5 को वो कंसिडर नहीं करता है, तो उसने उसको पास कर दिया, मतलब यहाँ पर तो कोई कोड है नहीं, तो इसलिए उसने सिर्फ ये प्रिंट किया आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। अगर हम इस आई इज इक्वल टू आई प्लस वन को हटा दें तो ये 0 प्रिंट करेगा। ठीक है, देखा आपने, इसने 0 प्रिंट कर दिया। तो देखो, एक मैं आपको ना एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब आप कोड कर रहे हो ना, तो आपको फुल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जो आपके दिमाग में आता है वो करो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है। यहाँ आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे आपको उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर, जैसे रेंज को तो मैंने आपको बता दिया, रेंज को भी एक बार मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पास स्टेटमेंट करवा दिया, लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज। मैंने आपको बेसिकली रेंज और पास दोनों इकट्ठे समझा दिया, बट मैं रेंज के लिए भी अलग बनाता हूँ कि अगर आप बाद में देखो तो इसी सेम कोड को देखो तो आपको समझ आ जाए। और जो बेसिकली जो जितने मैंने आपको कोड फाइल्स क्रिएट करी थी, कोड ये वाले, जब हमने प्लेलिस्ट शुरू करी थी पाइथन ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स वाली, तो मैं इसके सारे कोड की जो फाइल्स हैं उसको नोटपैड की टीएक्सटी फाइल्स बनाकर उसकी मैं एक जिप फाइल क्रिएट करके आपको दे दूंगा। ठीक है, नोटपैड में होंगी वो। तो अब हम रेंज की बात करते हैं। मैं जैसे इसको 0 से लेके 5 तक ले लेता हूँ और हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट आई, प्रिंट आई, और कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसको नीचे से हम कमेंट आउट कर देते हैं और ये वाला भी। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पास स्टेटमेंट लिख दूंगा।
ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रिंट कर देगा हमें नंबर 0 to 4, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये रेंज थी, ये बहुत बेसिक और बहुत इजी है। ठीक है, तो पास स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट मैंने आपको रेंज के बेस पे इसीलिए सिखाया। एक तो क्योंकि रेंज एक इजी टॉपिक है, और दूसरा उसकी हेल्प से आपको बहुत जल्दी पास और रेंज, सॉरी, पास कंटिन्यू ब्रेक समझ आ जाएगा। इसको भी कमेंट आउट कर लेंगे। और ये वाला जो कोड है, मैं इसको आगे आगे इसी को यूज करूंगा। अब मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करूंगा। ठीक है, कंटिन्यू, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर लूंगा ये सारा। और मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब कंटिन्यू में हम बस पास की जगह यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। तो अब थोड़ा सा आपको हो सकता है डाउट हो कंटिन्यू और पास के बीच में, तो मैं आपको यहाँ पर हम लेस देन यूज करेंगे। अब ये प्रिंट करेगा हमें नंबर्स 1 to 5। अब ग्रेटर देन में इसने वही पास वाला चीज को क्यों किया, क्योंकि पहले ही जो हमारा नंबर है वो 10 से लेस है। ठीक है, और सॉरी 5 से लेस है। तो हमें बेसिकली पहले लेस देन स्टेटमेंट को यूज करना चाहिए, इसलिए जैसे ही वो स्टेटमेंट जो है आई से ग्रेटर होगी, वो उसको क्विट कर देगा। ठीक है, क्योंकि अब वो सेकंड एल स्टेटमेंट पे चल जाती है, तब तक वो अपना काम कंटिन्यू करेगा। बेसिकली यही फंक्शन है कंटिन्यू का। पास्ट में मैंने आपको बताया था कि वो जो कोड उसको गिवन होता है वो उसको कंसिडर नहीं करता है, नेक्स्ट कंडीशन की ओर जाता है। और इफ में ये होता है, ये इस स्टेटमेंट को पहले कंटिन्यू करता है फिर नेक्स्ट पे जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात। और अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, ये इस वीडियो का। यहाँ पर हम ब्रेक लिख देंगे, मैं दोबारा से इसको प्रिंट कर लूंगा। अब ब्रेक के साथ क्या होता है, हम एल्स को यहाँ से हम कह सकते हैं, एल्स को हटा भी सकते हैं, तो हमें कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। और हम यहाँ पर ब्रेक लिख सकते हैं। ठीक है, वो कहेगा इफ आई इज ग्रेटर देन 5 देन ब्रेक। तो तब तक हमें आई प्रिंट करेगा। ठीक है, अब वो 6 को भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो हमें दिखा रहा है कि जो 6 है वो 5 से ग्रेटर है। तो जैसी वो कंडीशन फॉल्स होती है, वो ब्रेक कर देगा। ब्रेक का यही है, वो सीधा कोड को ही क्विट कर देगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा ही नहीं। अगर हम इसके बाद एलिफ स्टेटमेंट भी दे देना, तो भी ये उस तक जाएगा ही नहीं, पहले ही ब्रेक कर देगा, पहले ही लूप को खत्म कर देगा। बस ब्रेक का यही फीचर है। ठीक है, अब हम एक बार सारा समराइज कर लेंगे, आज हमने क्या सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वाइल लूप के बारे में बात किया। तो वाइल लूप में हमने सबसे पहले एक इंटीजर क्रिएट किया था, क्योंकि हमें 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करना था। तो इसलिए 1 से लेके, यहाँ पर हमने 1 से लेके किया था, हम 0 से भी कर सकते हैं अगर हम i इज इक्वल टू i+1 को हटा दें। अब तो वाइल लूप के बाद अब हमने फॉर लूप की बात करी थी। फॉर लूप में बेसिकली मैंने आपको बताया था, हम जनरली हम इसे स्ट्रिंग से लिए, लिस्ट के लिए, टपल्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो अब मैंने आपको आइटम्स को जो थी वो प्रिंट करके दिखाया, जो कि हमारे लिस्ट में थी, जो एलिमेंट्स थे हमने उनको प्रिंट किया था फॉर लूप की हेल्प से। उसके बाद हमने रेंज स्टेटमेंट की बात करती, जिसमें मैंने आपको रेंज का फॉर्मेट बताया कि स्टार्ट वैल्यू कौन सी होती है और स्टॉप वैल्यू कौन सी होती है। उसके बाद आता है हमारा फॉर। फॉर में मतलब हमने रेंज में से 0 से लेके 4 तक के नंबर्स को प्रिंट किया था, क्योंकि जो रेंज है वो एंडिंग वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है और स्टार्टिंग वैल्यू को इंक्लूड करता है।
उससे ये 5 एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, जैसे 0 1 2 3 4 एंड 0 1 2 3 4 5 को तो ये नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर बात थी हमारी पास स्टेटमेंट की। तो पास स्टेटमेंट का मैंने आपको बताया था कि पास स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं अगर हमें जो गिवन कंडीशन है, हम कहते हैं कि हमें उसे एग्जीक्यूट अब नहीं करना है, पहले हमें उसकी ज़रूरत थी पर अब हम उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको पास कर देते हैं कि तो वो उस कंडीशन को देखती भी नहीं है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चल जाता है। ठीक है, अब बात करी हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, ये कहता है पहले तो जो हम काम कर रहे हैं उसे हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, और जो पास्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, जो हम काम कर रहे हैं ना, जो हमारी पहली कंडीशन है उसमें अगर पास है तो वो कहता है हम इसको नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को करेंगे। ठीक है, ये था कंटिन्यू और पास में डिफरेंस। और ब्रेक स्टेटमेंट का ये था कि हम लोग सीधा ये जो कंडीशन है, एक कंडीशन दे दी है और उसके बाद अगर हमें सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए तो हम वहाँ पे ब्रेक लिख सकते हैं, तो ये नेक्स्ट जो बाकी का सारा लूप होगा ये उसको बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं जाएगा और ये पहले ही लूप बंद कर देगा, लूप को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, हमने बात करी लूप्स के बारे में पाइथन में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।